बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इंतहाई तहे दिल से इन हुफ़ाज़ इकराम को जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, मुतीर रहमान, ये दूसरे का क्या नाम है? मोहम्मद बिन सजाद। मोहम्मद बिन सजाद। ये दोनों हज़रात काबिले मुबारक हैं और फिर जिन्होंने इनका सुना है वो भी काबिले मुबारक, और यूँ कहें कि ये घर जो है ये काबिले मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सीने में कुरान पाक का कोई हिस्सा महफूज ना हो वो वीरान घर की तरह है। तो जिस सीने में कुरान पाक का कोई हिस्सा महफूज हो जाए वो कितना मुबारक होगा, और जिस घर में पढ़ा जाए जो लोग सुने ये कितने मुबारक हैं। तो ये बड़ी मुबारक किताब है और अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने किताबें इससे पहले भी नाज़िल की हैं। सबसे पहले सहीफ़े नाज़िल हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, और सबसे जो पहली किताब नाज़िल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और फिर इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम पे। ये तीन किताबें कुरान पाक के नुज़ूल से पहले नाज़िल हो चुकी थी, लेकिन इनकी हिफाजत अल्लाह ने आपने ज़िम्मे नहीं ली। इनकी हिफाजत अल्लाह ने लोगों के सपुर्द की, इसलिए वो तीनों किताबें महफूज ना रह सकी। उनके अल्लाह की किताब होने पर तो हमें पूरी तरह यकीन है, हम पूरी तरह ईमान रखते हैं। इसलिए सूरह बकरा में आता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो उतारा गया आपसे पहले और उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है, यानी बिमा उनज़िला इलैका के साथ भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारा गया है, व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर ईमान लाते हैं जो आपसे पहले उतारा गया है। ये ईमान वालों की खुसूसियत है। तो हम इन सब किताबों को, इन सहीफ़ों को अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा मानते हैं, बरहक हैं, लेकिन चूँकि उनकी हिफाजत अल्लाह ने आपने ज़िम्मे नहीं ली, बंदों के ज़िम्मे दी थी, तो वो बंदे हिफाजत न कर सके, उन्होंने उनके अंदर गड़बड़ की। तो असल में अल्लाह को मंजूर ही ये था कि ये एक मुद्दत के लिए, एक वक़्त के लिए हैं, और जब वो वक़्त गुज़र गया तो वो ख़त्म हो गई, और फिर वक़्त आया कि अल्लाह पाक ने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नज़ूल किया और इसकी हिफाजत खुद आपने ज़िम्मे ली है। इसलिए आज तकरीबन 1450 साल होने को हैं, कुरान पाक उसी तरह महफूज है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। इसके एक हरकत में, बल्कि हरकत का एक नुक्ते में भी फ़र्क नहीं आया। कोशिश करने वालों ने कोशिश की है, सर धड़ की बाजी लगाई है और हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसमें वो कुछ तब्दीली ना ला सके, क्योंकि अल्लाह ने हर ज़माने में ऐसे रिजाल पैदा किए हैं
कि जो कुरान पाक की हिफाजत करते रहें। तो ये कुरान पाक की हिफाजत ही में से है। तरावी के अंदर एक दूसरे को सुनाना सुनना, ये कुरान पाक को याद रखने की सूरत है। तो इसलिए कुरान पाक के जो हाफिज हैं उनको पूरा साल कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि कुरान पाक के ऊपर जितनी मेहनत की जाएगी उतनी इस उम्मत की हिफाजत है। जब तक हमारे अंदर कुरान पाक मौजूद रहेगा हम बचे रहेंगे, और जब हमसे कुरान पाक चला जाएगा, आपको पता है कि सबसे पहले जब अल्लाह ने क़यामत लानी है, क़यामत लाने का फैसला करना है, तो इल्म जो है उठ जाएगा। और इल्म किस तरह उठेगा? उलमा चले जाएंगे। इसलिए तो हदीस पाक में आता है मौतुल आलम, कि एक आलिम का मरना एक जहान का मरना है। इसी तरह ये हुफाज नहीं होंगे, कुरान पाक चला जाएगा, तो फिर जो है क़यामत के आने के अंदर कोई देर नहीं होगी। तो अल्लाह पाक ने क्योंकि जिम्मेदारी आपने जिम्मे ली है कुरान पाक की हिफाजत की, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो चूँकि सबसे कुरान पाक के सबसे पहले हाफिज कौन थे पता है आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर के अंदर महफूज किया। और बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की तो खुसूसियत ये है, हम हाफिज साहब जो हैं इन्होंने जो कुरान पाक को याद किया है, पहले ज़ुबान पे लाए हैं और फिर इनके सीने में गया है। पहले ज़ुबान से इन्होंने इसको पढ़ा है, फिर सीने में महफूज हुआ है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है। वो है कि आपके सीने में पहले आया है, फिर आपने अपनी ज़ुबान पे उसको लाया है। फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना। जब कुरान नाज़िल हो आप जल्दी ना करें, अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके सीने के अंदर महफूज करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर आपसे पढ़वाएंगे। गोया कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर महफूज करने की जिम्मेदारी भी ली और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान पे पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली। तो सबसे पहले कुरान पाक के हाफिज कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, फिर उनसे आगे शागिर्द उनके, यहाँ तक कि सिलसिला चलते चलते हम तक पहुँचा कि हमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको याद करके आगे पहुँचाएँ। ये कुरान पाक के हुकूक हैं। कुरान पाक के चंद हुकूक हैं, उनमें से सबसे पहला हक ये तालीम। कुरान पाक को पढ़ा जाए, कुरान पाक को सीखा जाए और फिर उसको फिर आगे तबलीग, उसको पहुँचाया जाए, उसको याद किया जाए और उसको इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तो इसलिए कुरान पाक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म किया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान पाक को आप ठहर ठहर कर पढ़ें। ये मामूली बात नहीं है, ये इतना अजीम कलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके एक एक हरफ पे अल्लाह पाक एक नेकी अता फरमाते हैं और वो एक नेकी 10 के बराबर है। अल्लाह पाक ने ज़ाब्ता बयान किया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह ताला उसको उसका बदला 10 की सूरत में अता फरमाएंगे। बल्कि इससे भी बढ़कर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसकी चाहते हैं दुगना कर देते हैं। वो 700 से भी दुगना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला के ख़जाने लामहदूद हैं। तो अल्लाह ताला जिसको युज़ाइफ़ु लिमन यशा फरमाते हैं तो उसका मैं और आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो बहरहाल ये अजीम कलाम है। सबसे बड़ी बात तो ये है नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान बड़ा हौसला अफजा है कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने सुनने वालों के लिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो ये इसको अपना मशगला बनाना चाहिए। ये नहीं समझना कि हमने हिफ्ज़ कर लिया है अब हम बेबाक हो गए, बल्कि इसको पढ़ें और पढ़ाएं। ये हमारे पास अमानत है, हमारे असातिज़ा ने हम तक अमानत पहुंचाई है और इस अमानत को हमने आगे पहुंचाना है। जब हम पहुंचाएंगे तो फिर हम अमीन कहलाएंगे। अगर हमने अमानत आगे ना पहुंचाई तो गया कि हमसे फिर अमानत के अंदर खयानत हो जाएगी। इसलिए कुरान पाक को सीखना चाहिए और सीखना भी इस तरह चाहिए जिस तरह कुरान पाक का हक है, क्योंकि अल्लाह की अजीम किताब है और अल्लाह ने जिसको अता की है अल्लाह का ख़ास फजल हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान का वो मिस्ताक बना है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये आपने आपको मामूली ना समझे। हदीस पाक में आता है जिसको अल्लाह ने अपना कलाम अता फरमाया है और उसने आपने आप को गरीब समझा, गोया कि उसने अल्लाह की इस नेमत की नकदरी की है। तो जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक की दौलत दे दी है उसको आपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझना चाहिए, सबसे बड़ा जो है मुस्तगनी आपने आप को समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अपनी कलाम अता फरमा दी है। तो जिस तरह अल्लाह जो है वो बादशाहों के बादशाह हैं, इस तरह अल्लाह का कलाम भी क्या है, कलामों का बादशाह है। अल्लाह का कलाम भी बादशाहों का बादशाह है। तो जब बादशाह कलाम आपको मिल गया तो आप तो बड़े बादशाह बन गए। तो आपको अल्लाह की इस नेमत का हर वक्त शुक्र करना चाहिए। और कुरान पाक में आता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ाता चले जाऊंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब जो है ना वो सख्त है। तो इसलिए जिनको अल्लाह पाक कुरान के नेमत से नवाजता है और जिन घरों के अंदर इसकी तिलावत होती है, तरावीह के अंदर पढ़ा जाता है, ये बड़े मुबारक के मुस्तहिक हैं। और ये सिलसिला आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अब शुरू किया है, इससे पहले तो नहीं हुआ कभी। नहीं, वो पिछले साल उससे पिछले साल सुना था इसने। सुना था। तो अब जो है ना ये बच्चा सुनाता रहे और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। और ये बच्चा जो है आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी सआदत बनेगा। एक तो ये है कि ये कुरान पाक की हिफाजत करे, आप मरते दम तक कुरान पाक याद होना चाहिए। और फिर जो इसके सिलसिले में अल्लाह पाक जो आपको इनामात वालिदैन को अता फरमाएंगे वो भी लाजवाब होंगे। और फिर ख़ानदान के ऐसे लोगों की सिफारिश करेगा, 10 लोगों की जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इतने मतलब अल्लाह पाक नवाजेंगे तो गोया कि बहुत बड़ी सआदत होगी। अल्लाह पाक का फजल होगा ख़ानदान के लिए भी, आपके घर के लिए भी। और सबसे बड़ी ये है कि घर के अंदर एक बहुत बड़ी बरकत वाली चीज़ है कि इसका हाफिज होना। तो इसको आप पूरा टाइम दें ताकि कुरान पाक को याद रखें। ये सबसे बड़ी नेमत जो है ना आपको जो अल्लाह ने दी है ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। ये नेमत महफूज होनी चाहिए। जिस तरह गोल्ड सोने की और ये दौलत की हम हिफाजत करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हिफाजत का मुस्तहिक ये नेमत है, ये अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक जो है ना आपको इनको महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कम अज़ कम रोज़ाना जो है ना 125 पारा जो है ना तो ये तिलावत करें, कम अज़ कम 125 पारा रोज़ाना, चाहे वो जुम्मे कोई दिन भी है, ईद का दिन भी है, 125 पारे का नागा नहीं होना चाहिए। हर रोज़ 125 पारा तिलावत करें तो इंशाअल्लाह बेहतरीन कुरान पाक याद होगा। और फिर जिस तरह कुरान पाक के हुकूक हैं उन हुकूक के साथ जो है ना बेहतरीन ठहर ठहर कर बेहतरीन किस्म की मतलब है आवाज़ लहजे के साथ जो है ना कुरान पाक की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह साल के बाद आप ये बच्चा महसूस करेगा कि वाकई मुझे कुरान पाक याद है। साल पूरा जो है बिला नागा ये 125 पारा तिलावत करे और साल के बाद इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा हुआ तो ये मुझे खुद बताएगा कि वाकई मुझे कुरान पाक जो है ना खूब याद है इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला आपको जो है ना ये सआदत मुबारक करे और अल्लाह ताला इसको संभालने की तौफीक अता फरमाए।